अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सईद। आज की वीडियो जो है वो है मौलाना तारक जमील के हवाले से। जिस तरह मीडिया ने उनसे बदतमीज़ी की और माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया, तो कुछ मीडिया वाले अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें इन्हीं मीडिया वालों की ज़बानी सुने कि सच क्या है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं मीडिया की तरफ, इनकी ज़बानी सुनते हैं कि सच क्या है। सदीक, अब आपकी तरफ आती हूँ। खलील साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी सदीक, और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं जहाँ पे ज़्यादातर सहाफ़ी होते हैं और वहाँ पे डिस्कशंस भी होती हैं, गेट टुगेदर्स भी होते हैं, बड़ी गैदरिंग्स भी होती हैं। और मैं आज ज़रा नाज़रीन को बताऊँ कि मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। मैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, और ज़्यादातर हमारे यहाँ रिवाज है कि मर्द हजरात ज़्यादा मतलब गैदरिंग्स में जाते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं। तो मैं अक्सर सदीक से पूछती रहती हूँ, सदीक क्या चल रहा है, इस खबर पर तमाम लोगों का क्या कहना है, तमाम का क्या कहना है। अब इस इशू पर मुझे पता है कि ज़बान ज़द आम है सदीक, आपका उठना बैठना हर तरह के सहाफ़ियों के साथ है। इस इशू पर तमाम सहाफ़ियों की ज़्यादातर राय क्या है, और जिस तरह का बिहेवियर सो कॉल्ड सीनियर सोडो इंटेलेक्चुअल मैं कहूँगी उनकी जानिब से किया गया, उस पर आप बतौर सहाफ़ी क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि ये 8-10 लोग जो है ना, जो जिनका एजेंडा होता है, जिनसे वैसे ही जिनकी मुनाफ़कत एक के बाद एक करके बेनकाब हो चुकी है और लोग उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को पूरा मीडिया करार दे दिया जाता है। वरना ये 8-10 लोगों के अलावा रिपोर्टर्स हैं या चैनल्स में काम करने वाले बाकी लोग हैं, वो तो सिंसेरिटी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक इन 8-10 लोगों की बात है जिन्होंने लंबी लंबी ज़बानें निकाल के और उनके ऊपर चढ़ दौड़े तारिक जमील साहब के ऊपर, तो वो आसिम महमूद साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि ये जो गज़ भर ज़बानें हैं ना तुम्हारी, जो लोग बकवास कर रहे हैं तारिक जमील साहब पे, इस गज़ भर ज़बान के 2 इंच नीचे तुम्हारे गिरेबान हैं। अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि मीडिया यानी तुम लोग सच बोलते हो या झूठ बोलते हो। फिर मुझे हैरत इस बात भी होती है डॉक्टर साहबा कि मैंने देखा कि 3-4 चैनल्स ने तारिक जमील साहब को काउंटर करने के लिए किसको बिठाया हुआ था? मौलाना ताहिर अशरफी को। अब अगर ताहिर अशरफी साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं कि मीडिया सच बोलता है, तो फिर ये वही मीडिया है जिसने ताहिर अशरफी साहब के बारे में कहा कि वो शराब के नशे में दूध पकड़े गए, उल्टियाँ कर रहे थे और उनके कपड़े ख़राब हो चुके थे। मीडिया उसी ताहिर अशरफी के बारे में कह चुका है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो दहशतगर्दों के साथी हैं। अगर मीडिया सच्चा है तो फिर ताहिर अशरफी साहब के ऊपर वो जो मीडिया ने खबर दी थी कि वो शराबी हैं, शराब के नशे के धुत में पकड़े गए, उल्टियाँ कर रहे थे, वो बात ठीक है। और अगर मीडिया झूठा है तो फिर ताहिर अशरफी झूठा है कि जो तारिक जमील साहब को गलत कह रहा है। मसला ये है कि अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारे कुछ एंकर्स को तारिक जमील साहब को काउंटर करने के लिए ताहिर अशरफी की जरूरत पड़ गई। आप इन्हतात और जवाल देखिए और बदकिस्मती देखिए। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई हामिद मीर साहब को। ज़ाहिर है सच कड़वा होता है, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं उनकी अभी ज़ाहिर है ये पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। 25 से 30 आपको फिंगर टिप्स के ऊपर खबरें उनकी मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो झूठी खबरें हैं। इतने झूठ वो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो झूठ जिनके सोशल मीडिया पे लोगों में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को पता है कि उन्होंने ये झूठ बोले हैं, वो हामिद मीर साहब हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको हो रही थी और वो कह रहे हैं मैं इंडोर्स करता हूं जी ताहिर अशरफी साहब को। अच्छा सदीक, मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी, फिर आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा। वो आपने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुई है, तो मुझे तो बिल्कुल ये लगा जिस तरह वो एक जुमला होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आगे आप मुकम्मल कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, चोर की दाढ़ी की तिनका। मेरा ख्याल है कि मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था वो दिया है। मेरा ख्याल है हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि खलील रहमान कमर साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा उनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कमर साहब की तरफ मैं आती हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने सदीक, बहुत अच्छी बात की। देखिए ऐसे सहाफ़ी भी हैं कि जो बड़ों को रिगार्ड देना जानते हैं, और आप आलम दीन का मजाक उड़ा रहे, तमस्कर का निशाना बना रहे, और उसके बाद आप समझ रहे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खलील साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब ये जो वाकई एंकर्स जो माफी का मुतालबा कर रहे थे, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला होगा? क्या इन्होंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की होगी? साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने कहा कि उनको माफी शायद नहीं मांगनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उस बंदे ने माफी मांग के अपना कद बढ़ा लिया। पूछें कैसे? जो जिद्दी बंदा होगा और वो गलती भी करेगा, अपनी गलती भी नहीं मानेगा, वो कहेगा मैंने गलत नहीं किया। लेकिन चले उन्होंने माफी मांगी, जो भी उनके ज़हन में था, जो भी सोच कर मांगी, मुझे लगता है उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, कभी माफी मांगेंगे? इन्होंने क्या कभी जिंदगी में गलतियां नहीं की? मेरा जो ज़ाती ख्याल है डॉक्टर फिज़ा, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी क्या बात की आपने? झूठ और गलती कहाँ? बिल्कुल
वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल्स के ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चंद नाम नहाद लंबी ज़बान वाले एंकर्स का टोला है, इनकी जो हम बदमाशियां देखते हैं और जिस तरह ये थानेदारी निज़ाम को चला रहे हैं, मुझे यूँ लगता है खुदा न खास्ता हम इनके हाथों यरगमाल हैं और हमारी रोटी पानी के ज़िम्मेदार ये हैं। खुदा के वास्ते इन लोगों को बहुत जल्दी इनका मुहासबा करना होगा, इनसे पूछताछ करनी होगी। इनके यकायकी बनने वाले इतने असासों को की छानबीन करना होगी। हम कहीं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे सियासतदानों में इतनी ख़राबियाँ हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने ख़ुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मैं तो सोचता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त बड़ा दबंग सहाफ़ी है सदीक जान, मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं। तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। और फिर शायद ऐसी दुआ, अगर खुदा न खास्ता मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, ऐसी बद्दुआ कबूल हो गई तो मैं, हमारे पास जो बाकी तादाद बचेगी हम उनका क्या करेंगे। ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है। आपका जुमला बड़ा गहरा है। जिनको हम एक सुतून की तरह, एक सुतून का एक, प्लीज़ हम ऐसे इस सहाफ़त को इन्हीं पिछले चंद सालों में हमने हमारी मुल्क की ताकत का एक बहुत बड़ा सुतून समझ लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यही वो हिमाकत है जो हमने कर दी है। इस हिमाकत की बिना पर अगर ऐसा करना था तो सहाफ़ियों को खुदा के वास्ते पहले इनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते, पता तो चलता कि इनमें सच बोलने की ताकत और गुर्दा है। अरे खुदा के वास्ते इनको तो सिर्फ इस बात पर जज किया जा सकता है कि ये एक दूसरे चैनल के प्रोग्राम को अच्छा नहीं कह सकते। ये तो एक दूसरे चैनल के मालिक के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। और खलील साहब जरा सुनिएगा, फिर आपका मैं कमेंट चाहूंगी। मैंने सुन रखा था, बल्कि मतलब बड़ा ये आपको पता है कि ये बड़ा आप समझ लें कि खलील साहब यहाँ पे ज्यादातर आपको भी पता है कि बात की जाती है कि जी औरतों में हसद होता है, मर्दों में नहीं होता। औरतों में ज्यादा हसद होती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से हसद नहीं करती। मुझे को खूबसूरत खातून लगती है उसकी तारीफ करती हूँ, अच्छा काम करती, अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत मुकम्मल हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं किसी से हसद नहीं करती। खलील साहब ऐसे सहाफ़ी मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो औरतों से हसद करते हैं। ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप? प्लीज सुनिए डॉक्टर फिजा। मैं जब बैंक जाने लगा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो मेरे अब्बा ने मुझे रोक कर कहा कि सुनो यार, वहाँ नालायक लोगों से बचना। तो मैंने कहा वो नालायक लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नालायक हैं फिलफौर। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो जो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हों और काम कोई ना कर रहे हों और किताबें सारी सामने रखी हों, उन्होंने समझना वो नालायक लोग हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज इतनी जुर्रत आ गई, पहले ये शुरू हुए सियासतदानों से, फिर फ़ौज पर भौंके, अब हद ये है कि ये इतने बड़े आलिम दीन पर भौंक रहे हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क की। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस वक्त तो डर जाओ जब कोरोना की शक्ल में एक मौत आपके सर पर खड़ी है। अल्लाह के वास्ते आप अहादीस पढ़ लो, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके बयानात सुन लो। वो ऐसे वबाई माहौल में फरमाते हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगो। और यार हम सब गुनहगार लोग हैं। हमने आपके बराबर झूठ नहीं बोले हुए, हमें कोई दूध का धुला नहीं, कोई 100 में से 100 मैदान में कूदे हैं। और मैं तो आपसे सवाल कर करके मर जाऊंगा। ये मुझे तो जवाब देना होगा जब तक मैं जिंदा हूं कि एक आदमी के लिए आप ये कैसे कहने के लिए निकले कि इसको रिहा कर दो। आपने क्या कानून, सब वो कानून से बालातर था, उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। FIR हो जाए तो क्या आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं होना? आप खुदा के वास्ते आपको कोई शर्म नहीं आती कि बजाय इसके कि आप ये बोलते कि इस आदमी को इंसाफ दिया जाए। मैं भी कहता हूँ इस आदमी को इंसाफ दिया जाए, अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाए। आप सारे का सारा टोला एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। अच्छा खलील साहब, वैसे मेरा तर्जिया है कि इंसाफ वो मांगता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको खौफ नहीं आ रहा,
حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی وہ بیماری کی اس حالت میں جہاں موت سامنے کھڑی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ بلا خوف وہ بھی ماسک پہن کر اس شخص کی رہائی کے لیے باہر نکل آیا ہے۔ اور یار اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے، ٹھیک ہے، ہم معاشی طور پر ایک پاتال میں گری ہوئی قوم ہیں، ہم سیاسی طور پر اتنے جھگڑوں میں الجھے پروگرام کا ہوئے وقت ختم ہو گیا۔ تو خلیل الرحمان آج کی ویڈیو جو بالکل ایک تلخ سچ ہے، بالکل سچ، خلیل الرحمان قمر نے بہت زبردست باتیں کی ہیں، بالکل سچ بولا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا میڈیا جن کی ہم بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔